नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम एमए प्रीवियस इतिहास के चतुर्थ प्रश्न पत्र का अध्ययन करेंगे। और चतुर्थ प्रश्न पत्र में हम देख रहे हैं राजस्थान के प्रमुख मेले। अब दो मेले हमने कल देखे थे। आज हम देखेंगे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह का उर्स। इस्लामिक कैलेंडर के माह रजब की पहली तारीख से छठी तारीख तक अजमेर में ख्वाजा गरीब नवाज का उर्स हर वर्ष मनाया जाता है। इस अवसर पर देश विदेश से आए लाखों जायरीन जहां नमाज अदा करते हैं। यह मुस्लिम समाज का भारत का सबसे बड़ा मेला है, जहां सांप्रदायिक सद्भाव की भी अनूठी मिसाल पेश की जाती है। उर्स दरअसल फारसी शब्द उरूसी का अपभ्रंश है। इसका अर्थ है कि लंबी जुदाई के बाद मिलन होने पर होने वाली खुशी, जिससे काफ़ी तपस्या के बाद हासिल किया जाता है। सूफी समुदाय में यह सर्वाधिक खुशी का दिन है। सूफियों के खानकाहों मठों पर हर वर्ष यह उर्स मनाया जाता है। इस दिन हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने 99 उर्स चांद दिखाई देने पर दरगाह के बुलंद दरवाजे पर झंडा फहराने के साथ शुरू किया। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने 99 वर्ष की आयु में महसूस किया कि अब मजहूब हकीकी से मिलने का समय आ गया है। तो रजब की 6 तारीख को जायरीनों द्वारा गुलाब जल के छींटे मारे जाते हैं। उसे कुल की रस्म कहा जाता है। 3 दिन बाद रजब की 9 तारीख को बड़े कुल की रस्म अदा की जाती है। कहते हैं कि ख्वाजा साहब ईरान से भारत आए और अजमेर में ही रहने लगे। यहीं उनकी मज़ार पर लाखों लोग दुनिया भर से दूर दूर से आकर मन्नत मांगते हैं। अगला मेला है बीकानेर के नोखा कस्बे के पास जम्भोजी या जम्भेश्वर का मेला। बीकानेर के नोखा कस्बे के पास मुकाम नामक स्थान पर फाल्गुन माह में व आसोज माह में मेला शुरू गुरु जम्भेश्वर का विशाल मेला भरता है। बिश्नोई समाज के इस मेले में उनके गुरु जम्भेश्वर जी के प्रति श्रद्धा व्यक्त करके मुकाम में लाखों की संख्या में लोग दूर दराज से एकत्र होते हैं। जम्भोजी के मेले से प्रसिद्ध इस मेले में पेड़ों से प्यार करने पर बिश्नोई समाज की सांस्कृतिक एकता का भी संगम होता है। ये मेला 1591 में प्रारंभ हुआ। मुकाम और अन्य गांवों के करीब 200 परिवार अपने को उनका वंशज मानते हैं। बिश्नोई जम्भोजी की पूजा विष्णु के अवतार के रूप में करते हैं। जम्भोजी ने एक तालाब खुदवाया और उसके किनारे एक गांव बसा दिया, जिसका नाम था जम्भा। तालाब के किनारे उन्होंने अपनी कब्र खुदवाई और अपने शिष्यों को मृत्यु के बाद यहीं दफनाने की आज्ञा दी, जिसे उनके शिष्य ने पूरा किया। मुकाम का एक अन्य नाम तलवा गांव भी है। इस मंदिर में मुसलमान भी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। इस मंदिर की आधारशिला सन 1536 में रखी गई थी। 7 वर्ष बाद समर्थल नामक उसी बालुका राशि पर यह मंदिर पूरा किया गया, जहां उनकी मृत्यु हुई। ऐसा कहा जाता है जम्भेश्वर जी विक्रमादित्य के वंशज परंपरा की 32वीं पीढ़ी के थे तथा संत को मृत्यु स्थल के नीचे विक्रमादित्य का शहर तथा उनका स्वर्णिम सिंहासन दबा पड़ा है। जम्भोजी ने विष्णुइयों को धर्म के 29 स्तंभ प्रदान किए। नेक्स्ट है कपिल मुनि का मेला। बीकानेर से 50 किलोमीटर की दूरी पर कोलायत नामक जगह पर सांख्य दर्शन के प्रणेता महर्षि कपिल की तपोभूमि के नाम से विख्यात है। कपिल की तपोभूमि कोलायत का प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा को मेला भरता है। इस दिन यहाँ के पावन सरोवर में स्नान का विशेष महात्म्य है। दूर दराज से लाखों श्रद्धालु कोलायत आते हैं और कपिल सरोवर में स्नान कर पुण्य कमाते हैं। कहते हैं कि ब्रह्मा जी के पुत्र और कर्दम ऋषि के पुत्र कपिल अपनी माता के स्नान के लिए गंगा यहीं लेकर आए थे। जिस स्थान पर उन्होंने गंगा का अवतरण कराया, वही स्थान बाद में कपिल सरोवर के नाम से विख्यात हो गया। ऐसा माना जाता है कि कोलायत के सरोवर में स्नान गंगा स्नान के समान ही है। कोलायत सरोवर में कुल 52 घाट है।
चारों ओर से बरगद के पेड़ों से घिरे हुए कोलायत सरोवर का हर घाट पर एक मंदिर है। इन घाटों के नाम भी मंदिर के नाम के आधार पर रखे गए हैं। कार्तिक पूर्णिमा को कोलायत में मेला भरने से देश भर के श्रद्धालु एकत्र होते हैं। साधु संतों के इस मेले की सांझ सरोवर में दीपदान की भी परंपरा है। पुनर्जन्म, प्रण लेने तोड़ने, ऋषियों और मुनियों के च्युत होने और उनकी रक्षा संबंधी कई जनश्रुतियाँ प्रचलित है। सदियों से कपिल मुनि के प्रभाव से यहाँ अनेक चमत्कार हुए, ऐसा लोग मानते हैं। यही विश्वास अभी भी मेले को बनाए रखता है। नेक्स्ट है बाणगंगा का मेला। बाणगंगा मेला जयपुर जिले का ऐतिहासिक शहर बैराट से 11 किलोमीटर दूर पहाड़ी नदी के किनारे आयोजित है। यह मेला अप्रैल मई महीने में वैशाख पूर्णिमा के दिन आयोजित होता है, जिसमें भाग लेने के लिए लाखों की संख्या में लोग आते हैं। ऐसा माना जाता है कि यह नदी उस जगह से निकली जहां अर्जुन ने अपने तीर से निशाना साधा था। पांडवों ने अपने वनवास का 13वां साल यहीं बिताया था। ऐसा माना जाता है कि आज से 200 वर्ष पूर्व यहाँ राधा कृष्ण मंदिर का निर्माण हुआ। उसके पश्चात ही यहाँ मेले की शुरुआत हुई। इस मंदिर में तीर्थयात्री अपना भोजन खुद लाते हैं। इस मंदिर के अलावा यहाँ नंद कुंड नामक पवित्र सरोवर है। हनुमान मंदिर बना है। राधा कृष्ण मंदिर में दाहिने ओर के बरामदे पर कई प्रकार के लिंग बने हुए हैं, जिसमें एक ही प्रणाली में जल प्रवाहित होता है। एक लिंग पर 5 मुख खुदे हुए हैं। एकादश रुद्र का पंचमुखी महादेव मंदिर कहलाता है। इस प्रकार ये राजस्थान के विभिन्न मेलों का हम आगे भी विवरण देखेंगे। इति